नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में ईडी की कार्रवाई पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही बीजेपी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय विधेयक सम्मेलन को लेकर की चर्चा। मुंबई में 15 से 17 जून तक होगा सम्मेलन का आयोजन। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों को किया संबोधित। प्रदेश सरकार पर जनता को लूटने का लगाया आरोप। डोंगरगांव में बजरंग दल बयान पर भड़का। बजरंग दल प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने सीएम भूपेश बघेल का किया पुतला दहन। बेमेतरा में महिलाओं ने की अच्छी पहल शुरू। डोर टू डोर बासी फूलों को इकट्ठा करेगी महिलाएं। व्यवस्थित स्थान पर कंपोस्ट करके बनाया जाएगा खाद। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। वहीं सीएम ने बीजेपी नेत्री सरोज पांडे के द्वारा द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर भी कटाक्ष किया है। साथ ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। इसमें फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि आयकर की टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी, और उस समय भी मीडिया के माध्यम से तो बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहाँ नोट गिनने की मशीन गया है, उसके यहाँ कितने 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई थी, क्योंकि किसी के यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब 13 महीने बाद, ईडी ने फिर छापा मारा, लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया। उस समय भी हम लोग कहे कि भाई यदि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करे कि किस अधिकारी के यहाँ, किस नेता के यहाँ, किस व्यक्ति के यहाँ कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। लेकिन उस समय भी और असफल रहे और शर्म मारे ईडी अधिकारियों द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। अब खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर विधायक पीसी शर्मा, कृष्णा गौर, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह और पुणे स्थित एमआईटी एसओजी के वरिष्ठ पदाधिकारी राहुल कराड़ भी मौजूद थे। बता दें कि यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन मुंबई में 15 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 1800 विधायकों की सहमति मिल चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के लगभग 100 विधायक शामिल हैं। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, विधायक सौरभ सिंह मौजूद रहे। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी की बड़ी कार्रवाई के बाद उसके द्वारा जारी प्रेस रिलीज से बीजेपी का यह आरोप फिर साबित हुआ है कि छत्तीसगढ़ की जनता को बुरी तरह लूटकर भूपेश बघेल सरकार 100 जनपद का खजाना भर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला देश भर में इस तरह का सबसे बड़ा घोटाला है। यह दिल्ली शराब घोटाले से भी बड़ा और उससे भी अधिक संगीन है। कि ईडी ने अब तक जो कार्यवाहियां की है, इस मामले में भी प्रेस रिलीज में पढ़िएगा, मार्च से ये कार्यवाही और इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। मार्च से एविडेंस रिकॉर्ड किया गया और सारे एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ईडी ने गिरफ्तारी की और तब बताया कि 2000 करोड़ का घोटाला, शराब का घोटाला उजागर हुआ है। इस प्रकार से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट बनाया गया। ये सारी बातें ईडी के प्रेस रिलीज में है। ईडी की कार्यवाही तकनीकी प्रकृति की होती है, इसलिए ट्रायल में समय लगता है, पर कन्विक्शन रेट 90% से अधिक है और
जो जिन पर कार्यवाहियां हुई है, जिनसे जब्ती हुई है, वो पॉलिटिकल लोगों से अधिक अन्य लोग, बहुत अधिक राजनीतिक लोगों की संख्या बहुत सीमित है, और इसलिए ईडी के कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं। डोंगरगांव में कांग्रेस के बजरंग दल बैन वाले बयान पर पूरे देश का बजरंगी जाग उठा है। वहीं बजरंग दल ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल के दिए बयान पर प्रदर्शन किया। बता दें कि सीएम ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो बजरंग दल को बैन करने पर विचार किया जा सकता है। प्रदेश के बजरंग दलों ने जगह जगह कांग्रेस और सीएम बघेल का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल को बैन करने को लेकर कर्नाटक में शुरू हुए इस बयान पर पूरे देश का हिंदू एक है। पूरा देश इस विषय पर सुलग उठा है। कांग्रेस के इस अनर्गल बयान पर बजरंगियों ने आस्था को काफी ठेस पहुंची है। बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि बैन करने वाला बयान ये बताता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, हम इसका बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा ये कहा गया है कि बजरंग दल पर बैन लगाने का उनको चिंतन करने का ऐसा दिमाग में विचार है, जो कि उनके लिए एक स्वप्न के समान है। जैसे लंका जलने से पहले बजरंगियों की सेना पर जैसे जिस प्रकार से हंसी उड़ाया जाता था, उनको हल्के में लिया जाता था, जबकि रावण जैसे एक महान विद्वान का भी लंका ध्वस्त हो चुका था। तो ये सामान्य से व्यक्ति हैं, इनका भी सत्ता जाने वाला है, इसलिए बरगला चुके हैं। और ये बजरंगियों को अगर चुनौती देते हैं तो इसमें केवल उनका विनाश ही है। नगर पंचायत छुरिया की राजनीति इन दिनों सुर्खियों में है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव को स्थानीय पुलिस प्रशासन बिना बताए घर से उठाकर थाने ले गई, जो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वहीं घंटों बीत जाने के बाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि पूर्व में मिली शिकायत के मुताबिक जांच के लिए उपाध्यक्ष को थाना लाया गया। वहीं निर्दलीय पार्षद थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रितेश जैन और कांग्रेस के नेतागण थाने पहुंचे। वहीं छुरिया बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय पटेल ने भी मामले को लेकर नाराजगी जताई है। मेरे को अभी थोड़ी देर पहले जानकारी हुई कि हमारे नगर पंचायत के जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उनको पुलिस द्वारा यहाँ से यहाँ बुलवा के उनको उठवाया गया है। और ये जानकारी मेरे को थोड़ा फोन के माध्यम से मिली और भी मैं तुरंत यहाँ आया। अभी ये जो हुआ है वो तो गलत है, क्योंकि अभी वो हमारे नगर पंचायत से अभी अब कांग्रेस के समर्थित ये है, और उनके खिलाफ फिलहाल कोई ऐसा ये भी नहीं कि कोई गलत कार्य में लिप्त पाए गए हैं। तो ये उठाना तो ये उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का मामला ये नगर पंचायत का ये एक अपना अलग मामला है और संगठन का इसमें फिलहाल उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसमें कुछ निर्दलीय एक आपके पार्षद और कांग्रेस के भी हमारे 3 पार्षद उसमें गए हुए हैं। और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन कलेक्टर साहब को दिया है और कलेक्टर साहब ने अभी इसमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित नहीं की है। पूर्व में जो है उनके खिलाफ शिकायत मिली थी और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और ससम्मान उनसे अभी पूछताछ की जा रही है ना। और जो भी पूछताछ होने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद अवगत कराया जाएगा। ऐसा क्या मामला था सर जिसके लिए जांच चल रही है? पूर्व में शिकायत प्राप्त हुई है, कुछ सदरी शिकायत भी है, कुछ लोकल शिकायत भी है। उन शिकायतों का अवलोकन किया जा रहा है। अवलोकन करने के पश्चात वस्तु स्थिति निर्मित जैसे भी होती है अवगत करा दिया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं इस मामले में मैं ज्यादा आपको बता पाऊंगा। हमारा मामला विश्वास प्रस्ताव से अलग थाने का मामला है। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत इलाके में नई परंपरा का आगाज हुआ है। अब यहां की महिलाएं डोर टू डोर बासी फूलों का संग्रह करेंगी। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा से प्रभावित होकर पूरे देश ही नहीं बल्कि प्रदेश और अब गांव के लोगों में भगवान शिव के प्रति लोगों में आस्था जागी है। इसी क्रम में नगर पंचायत देवकर में सुबह से शाम शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। वहीं भगवान पर फूलों और बेलपत्र सहित अन्य पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर की महिलाओं ने महीने में 2 दिन डोर टू डोर जाकर भगवान पर चढ़ाए गए बासी फूल और अन्य सामग्रियों को संग्रह कर उसे व्यवस्थित स्थान पर कंपोस्ट करने का बीड़ा उठाया है। वहीं बासी फूलों के संग्रह से निश्चित रूप से नदी और तालाबों को साफ रखा जा सकता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये सब
निर्माल रथ का जो कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं उसमें सबका सहयोग चाहती हूँ। जैसे बने अपना अपना सहयोग दीजिए, यथावत जो भी है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें निर्माल्य रथ में आप उसका उपयोग कीजिए और निर्माल्य जो भी सामान है उसको रथ में डालिए, इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। मैं लोगों से अपील करती हूँ, जो हम लोग निर्माल्य रथ पूरी महिलाएं मंडल मिल के जो चला रहे हैं, सबका सहयोग मैं चाहती हूँ ताकि जिस अभियान को हम लोग चला रहे हैं वो सफल हो और आप सबका सहयोग चाहती हूँ। लाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। ये हमें प्रदीप मिश्रा जी से प्रेरणा मिली है कि इसे हम इधर उधर ना फेंक कर, नदी नाले में ना फेंक कर गंदगी ना फैलाएं और इसे एक जगह एकत्रित करके इसका खाद बना के खेतों में डालें। अब खबर बिलासपुर से है, जहां पार्षद विजय यादव ने शहर के छोटे छोटे चौक चौराहों पर सिग्नल लगाने से उत्पन्न होने वाले जाम की स्थिति को देखते हुए स्मार्ट सिटी प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पूरे शहर को ट्रैफिक सिग्नल से पाट दिया गया है, जिससे जगह जगह जाम लग जाता है और आम जनता कड़ी धूप में परेशान हो रही है। जनता की परेशानी को देखते हुए पार्षद विजय यादव ने स्मार्ट सिटी प्रबंधक, सांसद, कलेक्टर, महापौर आदि को ज्ञापन सौंपकर जनता की परेशानी से अवगत करवाया है। डोंगरगांव में स्थित सरकारी शराब दुकान में पसंदीदा शराब की कमी के चलते शराब के शौकीन बीते 1 महीने से मायूस होकर लौट रहे हैं। मनचाहा ब्रांड नहीं मिलने से आबकारी विभाग को लेकर शराब प्रेमी काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन विभाग अच्छे ब्रांड और पसंद की शराब उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हो रहा है। बीते 1 महीने से लगभग जिले की सभी अंग्रेजी दुकानों में मीडियम बिकने वाली शराब नदारद है। दुकान संचालक भी इस मामले में नए नए बहाने बताते हुए नजर आ रहे हैं और जिस ब्रांड का नाम ही नहीं सुनाई देता था, लोग उस ब्रांड को खरीदने और पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिलासपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। एक ओर पुलिस निजात अभियान के तहत लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगा रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार मारपीट और गैंगवॉर की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक में पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि 2 स्कूटी सवार युवकों ने बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पर नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चाकू से हमला करने वाला आदतन अपराधी सरफू मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश कोतवाली थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। घटना गांधी चौक की है, जहां पर तस्दीक करने पर पता चला है कि पुरानी बात को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ नुकीले हथियार से वार किया गया था, जिस पर सिटी डिस्पेंसरी में इलाज कराया गया और वहां से सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है और एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी फरार है, दूसरे की तलाश की जा रही है। क्या हथियार से हमला किया था, क्या समझ आया? प्रार्थी के अनुसार तो कोई नुकीला हथियार था, उसको भी समझ नहीं आ पाया क्या था। डॉक्टर महोदय द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार अपराध कायम कर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक बार फिर बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद इलाके से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक बार फिर बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम यहां दिया गया है और घटना के बाद फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने इलाके के कैमरे निकालकर आरोपियों की तलाश यहां पर शुरू कर दी है, जिसमें 2 बाइक सवार बदमाश वारदात के बाद इलाके से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है।
अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो जा रहे थे रास्ते में और उसी समय जो है 2 अज्ञात आरोपी मोटरसाइकिल पे आए थे, जिन्होंने महिला के गले में जो चेन थी उसको छीन करके भाग गए हैं और उसके आधार पर थाना अन्नपूर्णा में मुकदमा कायम हुआ है और सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदेही चिन्हित हुए हैं, जिसके आधार पर विवेचना करके और उसे गृह। बिलासपुर में गैंगवॉर की एक बड़ी वारदात हुई है। पुराने बदमाश मेडी और वसीम खान के गैंग के बीच जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस के डर से बेखौफ बदमाशों ने हथियार से लैस होकर एक युवक पर हमला कर दिया। उसे जान से मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बच गया। ये पूरी वारदात घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस अब घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगवॉर की एक बड़ी वारदात यहां हुई है। पुराने बदमाश मेडी और वसीम खान की गैंग के बीच ये जानलेवा हमला हुआ है और इन तस्वीरों के बाद ये साफ हो गया है कि इन बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। हथियारों से लैस होकर एक युवक पर इन्होंने हमला किया है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब खबर बिलासपुर से है, जहां आरपीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस, आरपीएफ और पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने चोरी ट्रेन में मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजनांदगांव जिले के डोंगरागढ़ पुलिस थाने क्षेत्र के अंतर्गत गांव मीढ़ा स्थित विद्युत सब स्टेशन के पास झाड़ियों में पिछले दिनों एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने शव को देखकर हत्या की आशंका जताई और पूरे मामले की जांच की जा रही थी। वहीं अब पुलिस को हत्या के आरोपी युवक तक पहुंचने में सफलता हासिल हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी लखन बटले ने बताया कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। डोंगरगढ़ से खबर, जहां हत्या के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है और हत्या के आरोपी तक पुलिस पहुंच चुकी है। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है। थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत मेढ़ा गांव है, उसमें 5 तारीख की सुबह सूचना मिली कि वहां पर एक 26 से 30 साल के युवक की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे। घटनास्थल के निरीक्षण में संघर्ष के निशान थे, चाकू धारदार हथियार से वार के निशान थे। इससे स्पष्ट था कि ये मर्डर है। इसके आधार पर उसकी पतासाजी की गई कि कौन व्यक्ति है जिसकी लाश है ये। तो सूचना मिला कि एलबी नगर का रहने वाला उमेश साहू है ये, और ये 3 तारीख को अपने घर से निकला था लगभग 10 बजे। अपने दोस्त के साथ किसी शादी में जाने के लिए कवर्धा निकला था, किंतु वापस नहीं आया था। तो 4 तारीख को गुम इंसान चिचोला में इनके परिजनों ने दर्ज किया था। इंद्र सिन्हा करके लड़के जो कि मेढ़ा का रहने वाला है, उसको उठाया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया कि वो मानसी नाम की लड़की बनकर उससे चैटिंग किया करता था और उस दिन भी 1 लाख रुपए लेके बुलाया था और ये 1 लाख रुपए लेके वहां पहुंचा था। और जैसे ही उसको पता चला कि ये लड़की मानसी नहीं है, लड़का है, उसके साथ विवाद हुआ और इसी विवाद के आधार पर धारदार हथियार लेके पूर्व में जो आरोपी है आया था और उससे ताबड़तोड़ उस पर वार किया। और खबर बिलासपुर से है, जहां एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मिली सूचना के मुताबिक बता दें कि आरोपी युवक लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था और घटना को अंजाम उसने दिया। वहीं परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अब जेल भी भेज दिया है। साथ ही आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज भी कर लिया गया है। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिले के नए कलेक्टर विजय दयाराम ने अति संवेदनशील क्षेत्र और विकासखंड दरभा में स्वास्थ्य और निरीक्षण क्षेत्र केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर ने बालिका आश्रम की 4 दीवारी के लिए स्वीकृति प्रदान करने की बात कही है।
साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा के साथ उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर भी जोर दिया है। आश्रम की चारदीवारी के लिए स्वीकृति यहां दी गई है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए भी निर्देश यहां दिए गए हैं। कलेक्टर विजय दयाराम ने अति संवेदनशील क्षेत्र और विकासखंड दरबा में स्वास्थ्य और शिक्षण केंद्रों का ये निरीक्षण किया। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं और जहां कलेक्टर ने बालिका आश्रम की चारदीवारी के लिए स्वीकृति प्रदान करने की बात भी कही है। साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा के साथ उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर भी कलेक्टर ने जोर दिया है। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां राधा कृष्ण मंदिर बनियापारा से शुरू हुई शोभा यात्रा में खाटू श्याम जी मंदिर तक भक्त नंगे पैर नाचते गाते हुए पैदल चले, जिसमें महिला भक्तों की संख्या अधिक थी। वहीं मंदिर पर शोभा यात्रा के समापन के साथ ही निशानों को श्याम बाबा को समर्पित किया गया। नेवरा से खबर आप देख रहे हैं, जहां धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई और श्याम बाबा के भक्तों ने नंगे पैर वो झूमते हुए नजर आए और बड़े ही धूमधाम से इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अब खबर उज्जैन से है, जहां राजू द्रोणावत हत्याकांड के फरार इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान वह भागने के प्रयास में गिरकर घायल भी हो गया, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि 4 मई को शहर के चौराहे पर 2 अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े घास मंडी चौराहा निवासी राजू द्रोणावत नामक युवक की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही पुलिस को मुख्य आरोपी की तलाश थी। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 4 मई को फ्रीगंज में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें जो आरोपी चालक था जिसके द्वारा बाइक चलाई जा रही थी, उसकी सूचना आज प्राप्त हुई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे छुपा हुआ है। तो पुलिस की टीम मुस्तैदी से गई, पुलिस को देख के भागने लगा। भागते भागते जो एक खाली तालाब है, काफी गहरा तालाब है, उसमें गिर गया। तो उसके हाथ में और पैर में चोट आई है, जिसको जिला चिकित्सालय उज्जैन उपचार के लिए लाए हैं और अब इससे गिरफ्तारी करके। खबर उज्जैन से है, जहां मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेश पर पुलिस पूरे प्रदेश में गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसके चलते उज्जैन में भी पुलिस गुंडों को सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरी और सूचीबद्ध गुंडे बदमाशों के घरों के आगे ढोल बजाकर अपराध छोड़ने की चेतावनी दी गई। वहीं 4 दिन पहले गोलीकांड के मुख्य आरोपी जितेंद्र गुज्जर के मकान पर बुलडोजर चलाकर 2 मकानों को भी तोड़ दिया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। कि विदित है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश के पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार प्रदेश भर में गुंडा माफियाओं के खिलाफ निरंतर अभियान चले जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज उज्जैन पुलिस द्वारा शहर के चिन्हित किए गए बड़े बड़े जो गुंडे हैं, चिन्हित गुंडे हैं, जिनने ज़्यादा अपराध करके रखे और जो निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उनके खिलाफ आज अभियान में जो शातिर अपराधी उनके मकानों को चिन्हित किया गया और नगर निगम और प्रशासन की टीम के साथ में उनके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण जो है, उनके अवैध अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही साथ जितने भी ऐसे आपराधिक तत्व हैं जिनके अपराध है और जो लगातार शहर में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उनके घरों पर भी नगर निगम की टीम द्वारा नापने की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ मुनादी के द्वारा उनको बताया गया है कि अगर उन्होंने अपने आपराधिक कृत्य नहीं छोड़े तो उनके खिलाफ भी इस तरह की। अब खबर कोरबा से है, जहां शहर के घंटाघर में संचालित सिटी डेंटल हॉस्पिटल में अब हाईटेक सीबीसीटी मशीन से दांतों और जबड़ों की 3D स्क्रीनिंग भी होगी। इससे दांतों और मसूड़ों से जुड़ी छोटी से बड़ी समस्याओं के बारे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। वहीं दांतों का प्रत्यारोपण भी आसानी से हो जाएगा। इस तरह की सुविधा देने वाला सिटी डेंटल हॉस्पिटल शहर का पहला डेंटल हॉस्पिटल है, जिसका शुभारंभ किया गया है। वहीं सिटी डेंटल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सरफराज ने बताया कि पहली बार शहर में उनके यहां हाईटेक मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया है, जिससे जबड़े के अंदर की हर छोटी से बड़ी नसों में सूजन की जानकारी भी मिल पाएगी।
अब खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिले के दुर्गम और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को तेज करने का लक्ष्य लेकर बस्तर जिले के नए कलेक्टर विजय दयाराम अति संवेदनशील क्षेत्र के ग्राम चंदामेटा पहुंचे, जहां कलेक्टर की तरफ से जिले के विकास में इस अंचल को प्राथमिकता दिए जाने पर खुशी ग्रामीणों ने फूलों के गुलदस्ते से नए कलेक्टर का स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को भी सुना है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।